साथियों, आज हम देखेंगे कि अपने मोबाइल से कैसे हम राज्य शिक्षा केंद्र के परीक्षा पोर्टल पर कक्षा 5वीं 8वीं के बच्चों का पंजीयन कर सकते हैं और उनके जानकारी में सुधार कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में क्रोम ऐप होगा। इस ऐप को या दूसरे भी ऐप आप उपयोग कर सकते हैं। सर्च ब्राउज़र जो होते हैं उसको आप उपयोग कर सकते हैं। हम क्रोम को क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर हमने यहाँ क्रोम क्लिक किया। आप यहाँ पर rskmp.in/ ये आप लिखेंगे तो नीचे जो है लिंक आ जाएगी। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हम सीधे RSK के पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। ये आपके सामने RSK का पोर्टल खुल गया है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम मोबाइल में काम कर रहे हैं तो काम सरल हो, इसलिए ये जो एरो बटन है इसको क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर डेस्कटॉप साइट लिख करके आ रहा है। यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ये टिक रहेगा तो कंप्यूटर में जैसी साइट खुलती है वैसी ही साइट आपके मोबाइल में दिखाई देगी, वैसा ही स्क्रीन दिखाई देगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम जाते हैं RSK राज्य शिक्षा केंद्र का ये परीक्षा पोर्टल है, इसको हम लॉगिन करते हैं और कोई भी यूनिक आईडी जो है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जो शिक्षक हैं वो अपनी यूनिक आईडी यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कैप्चा कोड लिखें। तो जो भी यहाँ पे दिखाई देगा उसी को आपको लिखना है। लॉगिन क्लिक करेंगे तो यदि कहीं कोई मिस्टेक होगी तो संभवतः वो नहीं खुलेगा, टाइपिंग एरर या कुछ ऐसा। ये मैंने एक शिक्षक की आईडी से ये पोर्टल खोला तो इस तरह से ये पेज आपके सामने दिख रहा है। अब आपको दिखेगा 5वीं 8वीं एग्ज़ाम 2022-23। हमें 5वीं 8वीं के बच्चों का इसमें पंजीयन करना है। अशासकीय विद्यालयों के लिए पंजीयन अभी चालू नहीं हुआ है, 5 तारीख से चालू हो जाएगा। और वो जो लॉगिन करेंगे वो अपने मान्यता के समय पे जो स्कूल आईडी प्राप्त होती है उस आईडी से लॉगिन करेंगे और शासकीय शालाओं के शिक्षक अपनी यूनिक आईडी और जन्मतिथि से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करें। हमें स्टूडेंट वेरिफिकेशन करना है तो हम स्टूडेंट वेरिफिकेशन में जाएं। हमने ये क्लिक किया तो हमने देखा कि यहाँ पे डाइस कोड पहले से दिख रहा है। जिस भी शिक्षक की आईडी से जो लॉगिन करेंगे उनका डाइस कोड यहाँ पर पहले से दिखेगा। आपके पास चूज़ का ऑप्शन नहीं है। यहाँ आप क्लास ऑप्शन क्लास चुनेंगे तो मैंने यहाँ पर कक्षा 5वीं या 8वीं जिस भी क्लास के बच्चों का वेरिफिकेशन करना है उसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद शो ऑप्शन करेंगे। हमने देखा कि विद्यालय में जितने बच्चे दर्ज हैं उनकी सूची यहाँ दिख रही है। ज़्यादा बच्चे हैं तो पेज 1 पेज 2 पेज 3 ऐसे दिखेगा। तो आप पहला पेज करने के बाद दूसरा पेज क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज के बच्चे आ जाएंगे। इस तरह से आपको इन बच्चों की जानकारी देखना है। इसके बाद बच्चों का पूरा नाम आ गया, समग्र आईडी आ गई, क्लास आ गई, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये जानकारी आ गई। अब इनकी जानकारी में आपको संशोधन करना है या सुधार करना है, कैसे करेंगे? तो जहाँ पर ये राइट टिक का निशान है इसको आप क्लिक करेंगे। हमने ये किया तो ये इस तरह का पेज खुल गया। अब इसमें स्कूल का डाइस कोड है, समग्र आईडी है, स्कूल का नाम है, स्टूडेंट नेम में सुधार का ऑप्शन है। इसको बहुत ही ध्यान से सब टीचर्स को करना है क्योंकि आपके स्कूल के रिकॉर्ड में जो स्पेलिंग है या जो नाम है वही यहाँ होना चाहिए ताकि उसके
अंक सूची में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। पिछले साल बहुत ही जल्दबाजी में कई लोगों ने जैसी जानकारी थी उसको वैसा ही वेरीफाई कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत समय तक अंक सूचियों में अनेक प्रकार की त्रुटियां मिलती रहीं और सुधार के कई बार ऑप्शन मांगने पड़े। आप यहाँ पर स्टूडेंट नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक यदि है तो आप उसे सुधार सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में कोई सुधार करना है तो आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। यहाँ जो जानकारी आपको दिख रही है ये समग्र पोर्टल में जो जानकारी है वही जानकारी दिख रही है। इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि जो वास्तविक जानकारी आपके दाखिल खारिज पंजी में दर्ज है, आपके साले रिकॉर्ड में दर्ज है, वो जानकारी आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्लास ऑप्शन है, क्लास में फिर आप CWSN या किस कैटेगरी में हैं ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी रेड स्टार होता है उसको आपको भरना ही पड़ता है, मतलब वो अनिवार्य होता है, आपको भरना पड़ेगा यस या नो। यदि CWSN है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और उसके बाद यदि आप यस करेंगे तो कैटेगरी भी देना पड़ेगी, कौन सी कैटेगरी है, जेंडर लिखिए। यहाँ पे जो कैटेगरी है SC ST OBC जनरल वो सुधार का ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए आप बच्चों के पालकों से बोलें कि वो अपने ग्राम पंचायत में GRS के पास या नगरीय क्षेत्रों में अपने संबंधित जोन कार्यालय में जाकर के संपर्क करके अपनी कैटेगरी सुधार करा सकते हैं। फादर नेम में आप सुधार कर सकते हैं, मदर नेम में सुधार कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर पेरेंट का मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। मीडियम यहाँ लिखनी है, हिंदी माध्यम है या अंग्रेजी माध्यम है या उर्दू माध्यम है, जो भी माध्यम है। फर्स्ट लैंग्वेज, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी बच्चा किसी भी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहा हो वो फर्स्ट लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे इस बार ये छूट दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे या टीचर्स अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट कर दें जो पाठ्यक्रम उनको पढ़ाया ही नहीं गया है। ये अशासकीय शालाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अशासकीय शालाओं में जैसे एक स्कूल है 2 माध्यम के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है, फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, मराठी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है। तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ़र्स्ट लैंग्वेज में 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने सेकेंड लैंग्वेज आपको हिंदी माध्यम है तो अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज है, अंग्रेजी माध्यम है तो हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है, उर्दू माध्यम है तो अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज है। इस तरह से हम यहाँ पर माध्यम चुन सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज में एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई विद्यालय उर्दू माध्यम फर्स्ट लैंग्वेज में है या अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज में है या मराठी सेकेंड लैंग्वेज में है तो थर्ड लैंग्वेज हर हाल में हिंदी होगी, क्योंकि हर बच्चे को 5वीं 8वीं में हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं का पढ़ना कंपलसरी है। उर्दू माध्यम के विद्यालय भी थर्ड लैंग्वेज में हिंदी लिखेंगे और मराठी के भी बच्चे जो हैं वो थर्ड लैंग्वेज में उर्दू लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ये जानकारी आप अपडेट कर सकते हैं। और ये पूरी जानकारी भरने के बाद आप वेरीफाई बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपका बच्चे की जानकारी पूरी हो जाएगी। इसके बाद यदि आपने देखा कि इस लिस्ट में किसी बच्चे का नाम आ रहा है पर वो बच्चा आपके विद्यालय में नहीं पढ़ता है तो आप उसको रिमूव बटन से क्लिक कर दीजिए। भले आपके विद्यालय में उस बच्चे की मैपिंग है, मैपिंग पोर्टल से ये जानकारी ली गई है, मैपिंग है और इसमें नाम दिख रहा है, पर आप उसको रिमूव करके आप परीक्षा से बाहर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से कोई ऐसा बच्चा है जो आपके विद्यालय में पढ़ तो रहा है
परंतु किसी और विद्यालय में मैपिंग होने के कारण इस सूची में नहीं दिख रहा है। तो BRC ID पर ये जानकारी अवेलेबल है, ये सुविधा दी गई है कि किसी विद्यालय में किसी बच्चे को ऐड किया जा सकता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार पिछली बार की गलतियों को नहीं दोहराएंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ही सावधानी से एक एक बच्चे का एक एक रिकॉर्ड देख करके और इसे समय सीमा में पूरा करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों का पंजीयन करेंगे और पूरी सावधानी के साथ करेंगे। थैंक यू।